आज हम लोग पढ़ेंगे भाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर आरएमएस वैल्यू आपको समझ में आ गया है तो एवरेज वैल्यू समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी को हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू बिल्कुल मध्य वैल्यू है ना। एवरेज वैल्यू का मतलब औसत मान। औसत आप लोग पढ़े होंगे, औसत मान, औसत मान, मध्य मान, ये हो गया मध्य मान। औसत मान को ही मध्य मान कहते हैं। जैसे कि आपसे मैं सिंपल अगर पूछ लूं 2,4,6, 2,4,6 समझिएगा इस चीज को। 2,4,6 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? कोई बता सकता है? औसत का मतलब कि इन सभी में से हम इनको पहले इकट्ठा करें। जैसे मान लीजिए ए के पास है 2 रुपया, बी के पास है 4 रुपया, सी के पास है 6 रुपया। अब हम कह रहे हैं औसत जब हम कहेंगे तो मतलब तीनों को बराबर बराबर देना है, उतने में से ही तीनों को बराबर बराबर। तो कौन सी वैल्यू होगी? 4 होगी। 4 इसको दे दीजिए, आप 4 इसको दे दीजिए, 4 इसको दे दीजिए। ये होता है औसत। मतलब इन्हीं में से वो मान जो इन्हीं को हम बराबर बराबर दें, ना तो लेना पड़े ना तो देना पड़े, इनको बराबर बराबर बांट दें। औसत मतलब क्या बताता है भाई? बराबरी को बताता है कि अगर आपके पास कम है तो इनसे ले लो, इनके पास कम है तो इनसे ले लो। मतलब एक दूसरे को ले दे के बैलेंस कर लो। ठीक है। अब जब हम रूट मीन स्क्वायर निकालते थे तो उसमें क्या होता था? हम इनका पहले स्क्वायर करते थे, इनका स्क्वायर करते थे, इनका स्क्वायर करते थे, तब उसका हम स्क्वायर का मीन निकालते थे, फिर अंडर रूट कर देते थे। जैसे इसी का आरएमएस निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाँ, पहले इनका स्क्वायर कर लेंगे सबका, तब मीन निकालेंगे। जितना स्क्वायर करने से आएगा फिर उतने का मीन निकाल लेंगे हम। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? जैसे इनका एवरेज निकालना है तो इन सभी को जोड़ लीजिए और कितने लोग हैं उनसे भाग दे दीजिए। 6 4 10 2 12, 12 बटे में 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है। अब हमारी जो एसी साइकिल होती है वो ऐसे चलती है ना, ऐसे 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 चलती है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है तो यहाँ प्रत्येक क्षण ये वोल्टेज इतना फास्ट बदल रहा होगा, यहां से यहां तक आने में इसे कितना समय लगता है? एक सेकेंड में तो ये 50 साइकिल मार देगा। अभी तो एक ही साइकिल है, 0.02 सेकेंड, मतलब 20 मिली सेकेंड इसको लगता है यहां से यहां तक आने में ना। अब 20 मिली सेकेंड मतलब 0.02 सेकेंड में अपने वोल्टेज को ये परिवर्तित करता रहता है। समझ रहे हो? मतलब आपके सोचने से पहले ये कितनी बार अपने वोल्टेज को बदल चुका होगा। आप अभी सोच रहे होंगे उतने में कितनी बार ये वोल्टेज को परिवर्तित कर चुका होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको थोड़ा जूम करके पढ़ें तो हम कह रहे हैं चलिए अच्छा, एक समय मान लीजिए हम यहाँ पे 20 वोल्ट ले रहे हैं। इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है 20 वोल्ट, या अपना यही ऐसे ही लेते हैं, इसका मैक्सिमम कितना होता है? 325। जो हमारी ऐसी साइकिल होती है ये साइन वेव वाली, ये मैक्सिमम इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 325 तक ये जाती है। और फिर यहाँ 0, फिर माइनस में 325, फिर यहाँ पे 0 ना। पाई पे मतलब 180 अंश का जो कोण बनाएगी साइन के साथ तब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 पाई मतलब 360 अंश का जब कोण बनाएगी तब 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए हर एक इंस्टेंट टाइम पे, मतलब इंस्टेंट टाइम का मतलब कि हर क्षण पे, प्रत्येक क्षण पे ये अपने वोल्टेज को क्या कर रहा होगा भाई? चेंज कर रहा होगा। यहाँ कुछ वोल्ट होगा, यहाँ कुछ वोल्ट होगा, यहाँ कुछ वोल्ट होगा, यहाँ कुछ वोल्ट होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ होगा ना। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे है इसका V1 वोल्ट, यहाँ पे है इसका V2 वोल्ट, यहाँ पे है इसका V3 वोल्ट, यहाँ पे है इसका
V3 था V4 और ये मान लीजिए है V5। फिर ऐसे ऐसे करते करते अब पता नहीं कितना होगा, तो हम कह दे रहे हैं चलिए भैया अच्छा मान ले रहे हैं ये हाफ साइकिल के हम निकाल रहे हैं, मान ले रहे हैं हम चलिए यहाँ तक आने में इसको VN वोल्ट लग गया। हमें नहीं पता है कि कितना वोल्ट है, V1 V2 V3 VN, यह 325 मान लीजिए नहीं है ये, ठीक है। अभी हम एक सूत्र मतलब फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 325 है ही नहीं, हम ऐसा ही मान लिए हैं कि जो भी वोल्टेज होगा VN तक है। समझ में आया इतना बात? अब देखिए, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? V एवरेज बराबर, V एवरेज को शॉर्ट में लिखते हैं AVG। V एवरेज बराबर एवरेज वही निकालेंगे औसत, हम ऐसे करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस VN। कितना है भाई? N है, बटे में N कर देंगे। ये सिंपल सा एवरेज का फार्मूला निकल के आ गया। और हम जिस विधि से निकाले हैं इस विधि को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के सहारे से निकाले हैं तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। अब देखिए, अगर ये साइकिल और ये साइकिल सेम टू सेम है तब तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे V1 माइनस होगा, यहाँ पे V1 माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस, दोनों को निकालेंगे तो क्या होगा? दोनों जोड़ेंगे तो फिर इधर वाला माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी साइकिल यहाँ निगेटिव चलती है ना, तो माइनस N होगा, मतलब जितना ये प्लस में है इधर उतना ही माइनस में आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कंप्लीट साइन वेव के लिए और सिमेट्रिकल कंप्लीट साइन वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है भाई? 0 होता है। अब ये जो था DC मान को हम डिसाइड किए कैसे? इसके हीटिंग इफेक्ट पे हीट का सहारा लिए हम किसको निकालने के लिए? RMS वैल्यू को निकालने के लिए। अब एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए हम चार्ज ट्रांसफर का सहारा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बस यहाँ पे एवरेज निकालना है, ठीक है। और चार्ज बराबर क्या होता है भाई? I बराबर Q/T, तो Q बराबर I इंटू T। तो यहाँ से जो हमें मिलता है चार्ज बराबर हम Q1 Q2 ऐसे करके लिखते हैं, तो I1 I2 I3 बटने में IN मिल जाता है हमें, ठीक है। वहाँ पे I स्क्वायर निकालना था, मील निकालना था करंट का, तो हमने वहाँ पे हीट का सहारा लिया है। हीट बराबर होता है H बराबर I स्क्वायर RT, और यहाँ हमें I स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ I करना है, तो हम यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर करवा के इस एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा? सिंपल सा वही, जैसे कि मान लीजिए हमें चार्ज को ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। चलिए एक सिंपल सम बनाते हैं यहाँ पे। AC मान लीजिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई आपकी, और यहाँ पे हम एक लोड लगा दे रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस RL, इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। और सेम सर्किट में हम यहाँ पे DC दे रहे हैं भाई, यहाँ भी क्या होगा? सेम वही है लोड। देखिए क्या लिखेंगे आप लोग? किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान, हाँ लिखिए भाई, किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट राशि का वह मान होता है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट मान का, दिष्ट मतलब दिष्ट पूरा लिख लीजिए, दिष्ट राशि का वह मान, दिष्ट ये थोड़ा दिष्ट राशि लिखिए आप लोग, ठीक है। किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट राशि का वह मान होता है जो किसी परिपथ के लिए उतना ही चार्ज को ट्रांसफर करता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है जितना कि उसी परिपथ के लिए
उतने ही समय में एसी मतलब प्रत्यावर्ती राशि करता है। ठीक, ठीक है ना। बाकी ये आप फिगर बना के ये लिख लीजिएगा ना, ये चित्र बना लीजिए, ये नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें जो चार्ज को ट्रांसफ़र होगा ये कुछ इस तरह से होगा, और इसमें जो होगा वो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। ये मान लीजिए वोल्टेज का है, और यहाँ ओमेगा टी होता है, और मान लीजिए ये समय टी है। ये चित्र बना लीजिए, ये लिख लीजिएगा। आई होगा तो I1 I2 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो एवरेज वैल्यू होती है, हमने कल पढ़ा था सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। ठीक है, वेव, सिमेट्रिकल वेव क्या होता है भाई, एक ऐसा वेव जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल बिल्कुल बराबर हो, समान हो। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल उतना ही हो जितना नेगेटिव हाफ साइकिल, हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल, ठीक है, सिग्नल है। एसिमेट्रिकल जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल बराबर ना हो। अगर देखिए सिमेट्रिकल सिग्नल होगा, तब जब भी हम इसका एवरेज निकालेंगे तो सिर्फ इतने का ही निकालेंगे, क्योंकि कंप्लीट का निकालेंगे तो ये जुड़ के, ये प्लस है ये माइनस है, जुड़ के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, सिमेट्रिकल कंप्लीट, सिमेट्रिकल फुल साइनोसॉइडल वेव के लिए, सिमेट्रिकल फुल साइनोसॉइडल वेव के लिए औसत मान 0 होता है। सिमेट्रिकल फुल साइनोसॉइडल वेव के लिए औसत मान क्या होता है भाई, 0 होता है। चलिए, ठीक, देखिए औसत मान फॉर, औसत मान यहाँ लिख दे रहे हैं का सूत्र। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है ना। देखिए अगर भाई सिमेट्रिकल सिग्नल है तो देखिए, अगर सिमेट्रिकल सिग्नल है तो हम क्या कहेंगे, देखिए एवरेज वैल्यू एवरेज निकाल रहे हैं ना, VAVG, या यहाँ पे करंट भी हो सकता है IAVG बराबर होगा। देखिए अब सिमेट्रिकल सिग्नल है तो हम हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये साइनोसॉइडल के लिए है। सिमेट्रिकल अगर सिग्नल है तो हम क्या कहेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर हाफ साइकिल। सिमेट्रिकल सिग्नल है तो एरिया अंडर हाफ साइकिल, और नीचे बेस लेंथ लिखेंगे। बेस लेंथ मतलब ऐसे आप समझ लीजिए जैसे साइनोसॉइडल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है तो हम इसका जब एवरेज निकालेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इन सिग्नलों का एरिया कैसे निकाला जाता है हम लोग ये भी सीखेंगे। तो हम एरिया इसका निकालेंगे, और ये सिर्फ हाफ साइकिल का, ये फुल साइकिल हो गया ना, फुल साइकिल का निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तब 0 हो जाएगा। तो ये पाई
तो ये बेस लेंथ इसका कितना है, ये 0 है, 0 से पाई। फुल साइकिल का बेस लेंथ 0 से 2 पाई। तो हम एरिया अंडर हाफ साइकिल, मतलब एरिया हाफ साइकिल का और फिर बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, ठीक, बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, ठीक है। ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला है। उसके बाद देखिए, अगर एसिमेट्रिकल मतलब सिग्नल समान नहीं है तब एसिमेट्रिकल सिग्नल है तो देखिए, अब एसिमेट्रिकल सिग्नल है तो आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। यही फार्मूला एवरेज निकालना है, बी एवरेज या आई एवरेज सेम फार्मूला होगा। तब यहां लिखेंगे एरिया अंडर फुल साइकिल के लिए निकालेंगे फुल साइकिल, और यहां फिर लिख लेंगे बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, बेस ऑफ फुल साइकिल, ठीक। ये दो फार्मूला हैं आपके पास, इन्हीं फार्मूला से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। 39 हो गया। आज हम लोग एवरेज वैल्यू एक निकाल के तब छुट्टी करेंगे ना, ठीक। ये लिखिए जल्दी, इसको कॉपी करिए। इस चीज को समझना मतलब बहुत जरूरी है, ये सब चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिटाएं। तो अगर सिग्नल हमारा सिमेट्रिकल है तो हमेशा याद रखेंगे एवरेज निकालते समय सिर्फ हाफ साइकिल का कैलकुलेशन करेंगे ना। सिग्नल अगर क्या है, सिमेट्रिकल सिग्नल है। चलिए, सिमेट्रिकल सिग्नल जो आपका साइन वेव है उसी का हम एवरेज निकालते हैं, और देखिए कितना आता है ना। किसका निकालेंगे भाई, एवरेज निकालेंगे किसका, सिमेट्रिकल साइनोसॉइडल सिग्नल का, सिमेट्रिकल साइनोसॉइडल सिग्नल का, ठीक। ध्यान दीजिए, आपको ना मतलब समाकलन आना चाहिए तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। देखिए, दो फार्मूला यहाँ पे याद रखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम समाकलन कर रहे हैं साइन थीटा का और डी थीटा के सापेक्ष, देखिए तब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम समाकलन कर रहे हैं कॉस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। समाकलन करेंगे साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तब ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगर समाकलन हम करेंगे इंटीग्रेशन कॉस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष, यहां जो होगा वही यहां होना चाहिए, तो वो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इतना फार्मूला याद रखिए। अब देखिए, जैसे कि हमें इस साइन वेव का निकालना है, ठीक है। हमें मान लीजिए इस साइन वेव का क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है भाई। तो हमने अभी क्या पढ़ा फार्मूला में, एरिया अंडर हाफ साइकिल। ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल समान है, तो हम हाफ साइकिल का ही निकालेंगे। फुल साइकिल का इसमें 0 आना है, टाइम मिलेगा कभी 0 निकाल के दिखाएंगे फुल साइकिल का, ठीक है। तो एरिया निकालना है हमें, ये पूरा ना एरिया निकाल लेना है भाई। अब हम कैसे निकालेंगे भाई इसका एरिया तो भाई उसका निकाला जाता है ना जो फिक्स हो, बिल्कुल जो मान परिवर्तित ना कर रहा हो। ये तो हर क्षण अपने मान को परिवर्तित कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम करते हैं इंटीग्रेशन का यूज। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है चीजों को इकट्ठा कर देना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। जो वेरिएशन हो रहा है ना, आप यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन लगा के कर दीजिए। मतलब देखिए, ये चेंज हो रहा है ना, जो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई, ये हर क्षण चेंज हो रहा है। तो हम मान लेंगे जो ये डी थीटा होता है ना, ये बताता है
जैसे एक डेल्टा थीटा होता है, एक डी थीटा होता है, दोनों बहुत कम मान के होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो डेल्टा थीटा है हम इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर डी थीटा लग गया तो अनंत तक छोटा मान हो गया, मतलब बहुत छोटा मान। डी थीटा मतलब बहुत बहुत छोटा मान हो गया वो। तो हम कह देंगे डी थीटा टाइम में, ये ओमेगा टी को हम थीटा भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह देंगे हम डी थीटा टाइम में जो हमारा करंट का वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रहा, मतलब बहुत कम एंगल के लिए जो हमारे करंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कितना है, आई, स्मॉल आई। और स्मॉल आई बराबर कैपिटल आई एम साइन थीटा। हम कह देंगे हम छोटे, मतलब इस डी थीटा के लिए, कितने लिए भाई, डी थीटा मतलब बहुत कम एंगल के लिए जो हमारा करंट है ये स्मॉल आई, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, स्मॉल आई। या हमारा जो वोल्टेज है, कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल जो भी है ये चेंज नहीं हो रहा है। और ये स्मॉल भी कौन सा है, इस इंस्टेंटेनियस करंट है डी थीटा के लिए, और ये होता है भाई वी मैक्स साइन ओमेगा टी लिखिए, चाहे यहाँ थीटा लिखिए, हम डी थीटा लिए हैं तो यहाँ थीटा लिख दे रहे हैं। अब अगर आप इनका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये इनका क्षेत्रफल मिल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है। ये इंटर के मैथ में पढ़ाया जाता है बहुत सही से। तो ये जीरो से कहाँ तक निकालना है, उतने का इंटीग्रेशन कर दीजिए, मतलब बहुत छोटे का यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लीजिए। आप एक छोटा सा मान यहाँ पता कर लीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इकट्ठा करके पूरा वहाँ तक बता देगा क्षेत्रफल। तो ये जीरो से हम पाई यहाँ लगा देंगे, और दोनों पक्षों में से जीरो से पाई ऐसे लगा देंगे। अब यही हो गया आपका क्षेत्रफल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम एवरेज निकाल रहे हैं, मान लीजिए वोल्टेज लिए हैं तो वोल्टेज लिखते हैं, करंट लिखना है तो करंट, सेम वही सेम, बस वोल्टेज का करंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भी एवरेज ए भी जी बराबर होगा एरिया अंडर हाफ साइकिल, एरिया अंडर हाफ साइकिल। तो एरिया हम निकालने के लिए हमने ये निकाला, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे भाई, एरिया मतलब 0 to पाई, और ये हो जाएगा भी मैक्स साइन थीटा, और ये डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा समाकलन कर दे रहे हैं, ठीक है, डी थीटा। अब बटे में बेस लेंथ क्या है भाई, 0 से यहाँ पाई, मतलब पाई यहाँ तक का लेंथ कितना है, पाई है, ठीक है, पाई है ना, यहाँ से यहाँ तक बेस लेंथ ये पाई है, ठीक है। तो बटे में यहाँ पाई लिख देंगे। अब समाकलन कर लीजिए सिंपल सा। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ये फिक्स मान है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी एम, और ये समाकलन कर देंगे इसका साइन थीटा डी थीटा, ये 0 to पाई है, लिमिट है इसे, और ये बटे में पाई हो जाएगा। तो ये भी, अब हमें अभी पढ़े हैं हम साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस में, और यहाँ 0 to पाई लगा के लिख देंगे, और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा भाई, पाई, ठीक। अब देखिए इसका मान रख दीजिए आप, लिमिट का मान रखने का तरीका, ये भी पहले आप लिखेंगे उच्चिष्ट मान, मतलब माइनस कॉस पाई, और फिर माइनस यहाँ लगाया जाता है, फिर कॉस, ये निम्निष्ठ मान, कॉस जीरो, और इसको कोष्टक बंद कर दीजिए, बटे में यहाँ कर दीजिए पाई, ठीक है। अब देखिए भी मैक्सिमम, अब देखिए कॉस पाई का जो मान होता है -1 होता है, और फिर यहाँ आगे माइनस लगा है, प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ हम इसको ऐसे कोष्टक में लिखेंगे, ये आपका ऐसे रहेगा ना, ठीक है, नहीं या तो कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझिए। अब ये माइनस, चलिए ये कोष्टक में, अब ये -1, कास पाई का मान -1, फिर माइनस कास 0 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1 होता है ना, बटे में ये हो जाएगा पाई। अब देखिए -1 ये -2 हो जाएगा, और माइनस पूरा हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2Vm अपान में पाई, 2Vm अपान में पाई, और ये है VAVG, भी एवरेज बराबर कितना आ गया भाई, 2Vm अपान में पाई। और यही हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार हम I एवरेज का भी जब निकालेंगे तो VG I AVG बराबर हो जाएगा 2I मैक्स अपान में पाई, ठीक है। और जब इस पाई का 2 में भाग देंगे
तो ये निकल के आता है भाई 0.637 भी मैक्स। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? देखिए इसका मतलब भी हो गया, अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 63.7% ऑफ भी मैक्सिमम का। कहने का मतलब जो एवरेज आपका होता है एसी का जो एवरेज होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का कितना परसेंट होता है? 63.7%। एवरेज जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है? 63.7%। और आरएमएस जो होता है वो कितना होता है? 70.7%। कहने का मतलब अगर आपका यहाँ भी मैक्स हम दिखा रहे हैं तो इसका जो आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे वो आएगा भाई 70.7%। लेकिन इस अब एवरेज जो निकालेंगे वो कितना आएगा? 63.7%। ये क्या है? ये है आरएमएस एसी का, और ये एवरेज AVG मान लीजिए है ये। तो सबसे मैक्सिमम तो पीक वाला है, फिर उसके नीचे कौन सा है? आरएमएस, फिर उसके नीचे एवरेज। तो समझ में आया ना? आपको ना डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, ये सब नहीं आएगा आपके एग्जाम में। डायरेक्ट इतना पूछता है तो ये याद होना चाहिए कि जब भी कोई पूछे भाई भी एवरेज बराबर कितना होगा तो आपको याद होना चाहिए 2V मैक्स अपान में पाई, और इसका कैलकुलेशन वैल्यू भी आना चाहिए वही 0.637 भी मैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अपने मैक्सिमम वैल्यू का ये सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 63.7%। अगर मान लीजिए 100 वोल्ट की एसी करंट है, 0 से 100 वोल्ट वेरी कर रहा है, उसका पीक वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट है, तो इसका एवरेज जो वैल्यू होगा वो 63.7 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।